नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशियों ने कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद तीनों सीटों पर घर घर जाकर संपर्क किया है और लगातार सभाएं व बैठकें भी की है। इससे स्पष्ट हुआ है कि दूसरे चरण की तीनों सीट भाजपा जीतेगी। इन सीटों पर हम लगातार जीतते रहे हैं। इस बार परिस्थिति और भी अनुकूल है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र निकल कर बाहर आया है। देश के लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने की इनकी नीयत है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिमों को देने का हिडन एजेंडा चला रही है, जैसे इन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण किया है। जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। घर घर संपर्क किया और लगातार जो हमारी सभाएं बैठकें हुई है उससे बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर आ रहा है कि ये तीनों लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लगातार हम इन सीटों पर जीतते रहे हैं। इस बार परिस्थितियां और अनुकूल है तो निश्चित रूप से ये तीनों सीटें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इन तीनों सीटों पर जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है। लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने वाली। देश में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के विरासत टैक्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने आया है। कांग्रेस लोगों की संपत्ति हड़प कर मुसलमानों को देना चाहती है। अब देश की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये भी कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह हारने जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के दल एकजुट हो रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस और विपक्षी दलों की नजर लोगों की संपत्ति पर है। लोगों की संपत्ति को हड़पने का, आम लोगों के अधिकारों को छीनने का और ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को लागू करने वाला कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र है। आज देश की जनता कांग्रेस के हिडन एजेंडे को देख रही है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा सफल होता हुआ दिख रहा है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों सहित अन्य मतदान केंद्रों पर कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनांदगांव के आईजी प्रभारी दीपक झा ने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 4 जिले हैं। चारों जिलों की मांग के मुताबिक फोर्स भी आ गई है। सीएपीएफ पैरामिलिट्री की 60 कंपनियों के अलावा हमें मध्य प्रदेश से भी फोर्स मिली है। इन सभी को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें हमारे 4 जिले आते हैं। रेंज के चारों जिले हैं। कबीरधाम जिला है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है और मोहला मानपुर है। इन चारों जिलों के लिए जो हम लोगों ने डिमांड भेजा था और जो हमारी आवश्यकता थी उसके अनुरूप हमारे पास अभी फोर्सेस बाहर से भी आ गई हैं और अराउंड 60 कंपनीज ऑफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है सीएपीएफ, वो सब जिलों को मिलाकर मिला है। साथ ही मध्य प्रदेश की जो फोर्सेस है वो भी मिली है और हमारे पास पहले से जो इंस्टीट्यूट हमारे पास जो फोर्सेस हैं सीएपीएफ की और जिला बल की, वो सभी हम उपयोग करेंगे। तो सभी की डिप्लॉयमेंट पूरी कर ली गई है। पुलिस ऑब्जर्वर के साथ, जनरल ऑब्जर्वर, सामान्य प्रेक्षक के साथ और सभी अधिकारियों के साथ बातचीत करके उसको बना लिया गया है और इसके अनुरूप बल को
डिप्लॉय किया गया है और निश्चित रूप से पूरे सुरक्षात्मक तरीके से इसको चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए जैसे पहले फेज में हम लोगों ने बॉर्डर पे हम लोगों ने जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं गढ़चिरौली, गोंदिया और एमपी के जिले हैं, वहां से हम लोगों ने संपर्क किया था और उनको जो भी सहयोग चाहिए था वो उन्होंने दिया था। उसी प्रकार हमारे फेज के लिए भी चूंकि वहां मतदान खत्म हो गया, सेकंड फेज के लिए भी हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से बात करके हमारे फेज के लिए भी इलेक्शन के लिए हम लोगों ने उनसे सहयोग की मांग की है और उसके अनुरूप ही बॉर्डर पे भी हमारे उनके तरफ से फोर्सेस का प्लान बनाया गया है। क्योंकि नक्सल प्रोन एरियाज काफी हैं जी, इसमें मोहल्ला मानपुर विशेष करके जो हेविली अफेक्टेड एलडब्ल्यू डिस्ट्रिक्ट में आता है और बाकी 3 जिले जो है राजनांदगांव, खैरागढ़ और कबीरधाम, उस पर भी नक्सली प्रेजेंस रहते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने विशेष सतर्कता बरती है और फोर्सेज के साथ भी पुलिस अधिकारियों ने बैठक करके उनको पूरी तरह से सतर्क रहने को बताया गया। सब जगह एरिया डोमिनेशन और आरोपी जहां भी आवश्यकता है फोर्सेज का इंडक्शन और डी इंडक्शन के समय पूरी तैयारी की जाएगी। साथ ही हम लोगों ने अपने सोर्सेज को भी एक्टिवेट कर दिया है। किसी प्रकार की कोई सूचना रहेगी तो तत्काल उस पर हम कार्रवाई कर सकें, इसके अनुरूप हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है। क्या किसी प्रकार आगामी चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी होने और कांग्रेस के संकल्प पत्र को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव ने कांग्रेस की बढ़ती उपलब्धियों को गिनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव ने गुरुवार को दुर्ग के राजभवन में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस की उपलब्धि गिनाई। इस दौरान चंदन यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी बातें कही, जिसको हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है। इस बिहार से पार्टी का कोई उनका निजी मामला था, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया। तो ना तो हमारे कहीं घोषणा पत्र में है, ना हमारे पार्टी के एजेंडा में है, कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरह का कुछ नहीं करने जा रही है, ये क्लियर है। के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री रहे झारखंड से थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने 2014-15 में। इस दौरान उन्होंने संविधान और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से संविधान को खत्म करने में तुली हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 400 की घोषणा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ संविधान को बदलने का षड्यंत्र रच रहा है। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। दुर्ग की जनता इस बार, दुर्ग की जनता आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूरे देश में जो माहौल खड़ा हुआ है वो दुर्ग में भी खड़ा हुआ है। जनता, दुर्ग की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो मोदी जी वायदे किए थे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, ये सब फ्लॉप कर गए। बुलेट ट्रेन नहीं लगा दिए कि हमने मेट्रो चालू किया है, पोस्टर लगे हैं। कहीं देखा आपने? हम तो 7 साल से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने छत्तीसगढ़ में तो किसी शहर में मेट्रो नहीं देखा, लेकिन बड़ा सा होर्डिंग रायपुर में लगा दिए हैं मेट्रो का। बताइए कितना झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह जनता आप देख चुकी है कि 10 साल हो गए, आपने कुछ छत्तीसगढ़ के साथ स्वतःला व्यवहार किया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ के हक अधिकार को आपने हनन किया। आप यहाँ के किसानों को सही दाम नहीं देने दे रहे थे। ये तो जनता देख रही है ना, दुर्ग की भी जनता देख रही है। नहीं, हम ईवीएम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है ऐसे लोग बोलते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं है ना, आप नहीं बोलते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कह दूँ कि आप मुझे बोलिए, मैं तो जिस सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। मैंने थोड़ी बहुत किसानी की है, उसके बारे में बता सकता हूँ। जिसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि लेकिन मैंने ये सुना है, देखा है, एविडेंस है देश का, विदेशों का, कि ईवीएम कैन बी हैक्ड। ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ। आना जाना लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई, ईडी, आईटी द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, प्रलोभन दिया जा रहा है। ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। जो साथी इस विचारधारा की लड़ाई में, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई में, जिनके अंदर वो विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं है ना, और जो डर गए वो भाजपा में चले गए। आपका मानना क्या? भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री जी सबसे
बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हुए हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आज उनके दल में आ गए। सारी जो उनके खिलाफ जो भी उनके आरोप थे वो सब खारिज हो गए। सब उनको जो एक डस्टबिन बना रखा है ना, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो वो समझते थे, वो बोलते भी थे। किसी को मुख्यमंत्री बना दिया है, किसी को मंत्री। 2,500 रुपया की घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में 2018 में, तो भी आपको याद है भारतीय जनता पार्टी यही कहती ना कि कांग्रेस पार्टी कहाँ से देगी। भारतीय जनता पार्टी जब किसानों की बात आएगी, गरीब महिलाओं को सशक्त करने की बात आएगी, युवाओं को नौकरी देने की बात आएगी, तब वो इसी तरह का बात करेगी, क्योंकि वो उनके विरोधी रहे। हम जब आए हैं, हमने कर्नाटक में दे रहे हैं जो हमने प्रॉमिस किया, हम हिमाचल में दे रहे हैं, हमने छत्तीसगढ़ में दिया। बताइए, बिजली बिल पे जो हमने आपके ऋण माफ़ किए, हमने आपको MSP दिया, सभी जो वादे किए थे। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की गारंटी है जो वारंटी के साथ आती है। हम जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, हम होमवर्क करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बोले किसानों का MSP देना, ऋण माफ़ करना रेवड़ी है, बोले थे ना। और जो वो अपने व्यापारी मित्रों का 16 लाख करोड़ उनका ऋण माफ़ किए, वो क्या था? वो लूट थी ना, अपने दोस्तों को दिया। सर, इतनी अच्छी स्थिति तो जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जनता का प्यार, जनता का समर्थन, जनता का सहयोग मिल रहा है। और वो बिल्कुल साफ है कि पहले चरण चुनाव के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, दक्षिण भारत से बीजेपी साफ, उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। तो अभी तक का रुझान जो पहले चरण के बाद जो है, मुझे लगता है दूसरे चरण में ये और गहरा होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है, लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कारनामे हैं वो एक एक परत करके खुल रहे हैं। और घोषणा पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो जनता के दिल में बिल्कुल पूरी तरह से समाहित हो रही है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति जब घोषणा पत्र पढ़ता है तो अपने आप को उसमें सम्मिलित पाता है। उसको लगता है कि मेरे हक, अधिकार, मान सम्मान और न्याय की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया बीमारी सहित अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। यूँ तो नगर पालिका निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी और महामारी फैलने से पहले अलर्ट होकर कार्य करता है, परंतु फिर भी डेंगू और मलेरिया जैसी जल जनित बीमारियों के रोकथाम में निगम भिलाई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और निगम भिलाई प्रशासन की संयुक्त कार्यशाला विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर निगम भिलाई के सभागार में आयोजित की गई। इसमें सभी जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं इन प्रयासों को और अधिक तेज करने और कारगर करने पर चर्चा की गई, जिसमें एक बात सामने निकल कर आई है कि जिला प्रशासन हो या निगम प्रशासन का स्वास्थ्य अमला, जब तक आम जनमानस में जागरूकता की कमी रहेगी तब तक ऐसी जानलेवा बीमारियों से पूर्णतः मुक्ति पाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। इसके लिए आम जनमानस को अपने घर एवं आसपास के क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति को समाप्त करना होगा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के अवसर पर निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम प्रशासन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें जल जनित बीमारियों के रोकथाम एवं उपाय के संबंध में वहां उपस्थित लोगों को बताया जा रहा है, जो फील्ड में उतर कर काम करते हैं और उसके बचाव डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसे जो बीमारियां हैं उसके रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, जल जमाव जहां होगा वहाँ मच्छर पनपेंगे निश्चित तौर पे, और उसके लिए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा जला आइल का जो गड्ढों में जो पानी जमा है उस पर जला आइल का मिलेथियान का छिड़काव और हाइड्रोक्लोरिक का धुआं का छिड़काव आदि का उपाय किया जा रहा है। लेकिन जब तक नागरिकों का सहयोग प्रशासन को नहीं मिलेगा तब तक इस पे पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कहावत है कि घर किसी एक व्यक्ति के सजाने से नहीं सजता। घर को सजाने के लिए घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग मिलना जरूरी है। उसी तरह अपने शहर को साफ, स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने के लिए भी निगम प्रशासन के साथ मिलकर आम जनमानस को भी सहयोग करना होगा। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने दुर्ग शहर के वार्डों में जनसंपर्क कर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का निवेदन किया। इस दौरान शहर के घर घर में राजेंद्र साहू का स्वागत किया गया। वहीं बहनों ने तिलक लगाकर आरती भी उनकी उतारी। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने दुर्ग शहर के वार्डों में सघन जनसंपर्क शुरू किया एवं केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का निवेदन किया। वही जनसंपर्क के दौरान दुर्ग शहर कांग्रेसमय नजर आया। जनसंपर्क में उमड़ी भीड़ को देखकर प्रत्याशी राजेंद्र साहू बुलंद हौसले से लबरेज नजर आए। कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग और जोश का संचार हुआ, जिससे भरी दोपहरी में भी उनके पैर नहीं रुके। इस दौरान दुर्ग शहर के वरिष्ठ नेताओं, दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व महापौर शंकरलाल ताम्रकार, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य एवं पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा, नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल, नगर निगम के सभापति राजेश यादव, साथ ही दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गया पटेल के सामूहिक नेतृत्व में सघन जनसंपर्क किया गया। आज के जनसंपर्क कार्यक्रम के समापन अवसर में मुख्य रूप से आदरणीय
अरुण बोरा जी, पूर्व विधायक दुर्ग शहर, आदरणीय धीरज पासीवाल जी, महापौर नगर पालिका निगम दुर्ग आदरणीय जया पटेल जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर आदरणीय आनंद वर्मा जी, आदरणीय राजेश यादव जी, सभापति नगर पालिका निगम दुर्ग आदरणीय कन्या निमर जी, आदरणीय अल्ताफ अहमद जी, राजकुमार पाटिल जी, अजय मिश्रा जी, महेश सिंह भुवाल जी, राजकुमार साहू जी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे दुर्ग शहर के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी, पत्रकारों के समाना जी, गोलू भाई। इस दौरान सिंधी कॉलोनी में जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र साहू ने कहा कि पूरे देश में 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो 6 माह के भीतर 30 लाख पदों को भरा जाएगा। 30 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण एवं शहरी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि अगर लोकतंत्र को आरक्षण को बचाना है तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर फिर बनी तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। महालक्ष्मी नारी न्याय योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाने की बातें उन्होंने कही, जिसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास लिखा जाने की बात कही। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा जिले में शादी के दौरान दूल्हे को दुल्हन के घर वालों ने जूते की माला पहनाकर जमकर पिटाई कर डाली। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। बारह हजार 575 घर का बना है इस टाइम 2 महीना की इंस्टॉलमेंट ना दे दे, नहीं तो का वो सब छोड़े, दिक्कत हो गए। क्या हो गए? देखो 21 अप्रैल ले छत्तीसगढ़ के प्रीमियम शो EMI के सब एपिसोड बिल्कुल मुफ्त में मया टीवी के यूट्यूब चैनल में, तो चैनल ला अभी सब्सक्राइब करो। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य,
तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिव शक्ति महिला मंडल के तत्वावधान में संगीतमय शिव महापुराण कथा का 7 दिवसीय आयोजन दुर्ग गयानगर स्थित समिति के प्रांगण में किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में पंडित पूरन प्रसाद शर्मा अपने शिवमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करा रहे हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। जन कल्याण का उद्देश्य लिए भक्तिमय भव्य संगीतमय आयोजन शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। 22 अप्रैल से प्रारंभ हुए इस भक्तिमय आयोजन का समापन 28 अप्रैल को होगा। कथा के तीसरे दिन पंडित पूरन प्रसाद शर्मा अपने शिवमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराते नजर आए। बता दें, इस भक्तिमय आयोजन में श्रद्धालु रोजाना बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। आयोजनकर्ताओं ने आयोजन का उद्देश्य बताया तो वहीं पंडित पूरन प्रसाद शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। शिव महापुराण का आयोजन रखा गया है 22 तारीख से 28 तारीख हमारे गयानगर वार्ड 4 मुक्तिधाम संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में हमारे गयानगर के समस्त दानदाताओं के सहयोग से, दुर्ग हमारी नगरी के सहयोग से, सभी दानदाताओं धर्म प्रेमियों के सहयोग से हम लोग शिव महापुराण का आयोजन कर रहे हैं। आज माँ पार्वती की जन्म उत्सव। महादेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कथा जो है जल कल्याण, मानव कल्याण एवं जीव जंतु के कल्याण के उद्देश्य से भगवान शिव महापुराण की कथा आज सुंदर दक्षिण मुखी हनुमान जी प्रांगण पर शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा दूसरी बार कथा होने जा रहा है।
जो कथा करने का उद्देश्य ये है कि भगवान शिव जी की कथा को जोड़ने से मानव जीवन कल्याण होता है, जीव जंतु का कल्याण होता है, जिसमें आज समस्त माता बहनों के द्वारा बड़ी ही मेहनतों के द्वारा समस्त भक्तों के आशीर्वाद से भगवान शिव महापुराण की कथा हो रहा है, जिसमें पूरे नगर के दानदाताओं का पावन सहयोग है। और मेरा कथा जो है लगातार हर साल दुर्ग नगरी में चलता ही रहता है। इस साल मेरा ये 6वां शिव महापुराण का कथा है, जो आज वार्ड नंबर 4 गली नंबर 4 गया नगर मुक्ति धाम के प्रांगण में भगवान भूत भावन महादेव जी की कथा होने जा रहा है। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की कथा करने से हमारा जो जीवन है हम स्वयं तरते हैं, और भगवान महादेव जो हैं समस्त जीव जंतुओं को भक्तों को तारते हैं। और भगवान महादेव जो हैं सब गरीबों का देवता है। एक लोटा जल, एक बाल्टी जल चढ़ाने से भगवान महादेव जी प्रसन्न होते हैं। अर्थात भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा सोच है कि हमारी मन को अर्पण करना, क्योंकि तन मन धन सब कुछ तेरा प्रभु, तेरा तुझको अर्पण। अगर हम भगवान को अपना मन अर्पण कर देंगे तो हमारा ये मानव जीवन कल्याण हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य है कि महादेव की कृपा से जितने भी भक्त जो हैं दानदाता है, जितने भी सूर्य है, समस्त भक्तजनों का कल्याण हो जाए, समस्त जीव जंतु का कल्याण हो जाए। इससे प्रेत योनियों का भी उद्धार होता है। जिस स्थान पर भगवान शिव महापुराण की कथा होता है वो जगह भी पवित्र हो जाता है, वो युग भी पवित्र होता है। वो क्षेत्र जहाँ तक के माइक की आवाज़ जाता है, समस्त गांव शहर देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और समस्त देवी देवता का आशीर्वाद कराने वाले को भी मिलता है, और जो भागवत सुन रहा है उसको भी मिलता है, जो शिव पुराण सुन रहा है उसको भी मिलता है। उनके करने से ये मानव जीवन जो है किथार्थ हो जाता है, किथार्थ हो जाता है। हर हर महादेव। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन 28 अप्रैल को होगा। समापन अवसर पर भी भव्यता से भोग भंडारे का आयोजन किया जाएगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छावनी थाना पुलिस ने गुरुवार की दोपहर साक्षरता चौक के सामने स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान से शराब की खाली शीशियों को बोरियों में भरकर ले जा रहे वाहन को स्थानीय लोगों की सूचना पर पकड़कर थाने लेकर गई। स्थानीय लोगों ने गुरुवार की दोपहर साक्षरता चौक के सामने मदिरा दुकान से शराब की खाली शीशियों को बोरियों में भरकर लेकर जाते देख पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन चालक से शराब की खाली शीशियों से संबंधित कागजात मांगा, जिसे वाहन चालक दिखा नहीं पाया, जिसके बाद पुलिसकर्मी शराब की शीशियों का परिवहन कर रहे वाहन को थाना लेकर चले गए। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा गर्मी के मौसम में अपने क्षेत्र के सूखे तालाबों को तांदुला जलाशय से छोड़े हुए जल से भरा जाता है, जिससे क्षेत्र का जल स्तर बना रहे। इस वर्ष निगम क्षेत्र के तालाबों की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है और ऐसे ही गंदे तालाबों में पुनः पानी भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह दृश्य है नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरुद बस्ती में स्थापित नकटा तालाब का। वार्ड पार्षद द्वारा जनवरी माह से ही निगम प्रशासन को अवगत कराया गया था कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और बद से बदतर की स्थिति में पहुंच चुके इस नकटा तालाब को साफ करना अति आवश्यक है, और साफ करने के बाद ही इसमें पानी भरा जाएगा तो यह लोगों के काम आ पाएगा। परंतु निगम प्रशासन की उदासीनता की वजह से इस तालाब में एक बार फिर गंदगी का आलम बना हुआ है और इसी गंदे तालाब में पानी भरना शुरू कर दिया गया है, जिससे वार्ड पार्षद खुद को निगम प्रशासन द्वारा उपेक्षित करने का आरोप लगा रहे हैं। वार्ड पार्षद के पति ने जानकारी दी है कि उनके लाख कोशिशों और आवेदन के बाद भी निगम प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और जिसका खामियाजा कुरुद बस्ती के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। ये तो सफाई बिल्कुल ही असंभव है भैया, और इसके लिए बार बार और जनवरी से, क्योंकि पता है कि यहाँ पे जैसे ही अप्रैल या मई का महीना आता है बारिश चालू हो जाता है, उससे कारण हमने जनवरी से आवेदन आयुक्त महोदय का दिया गया था कि इसकी सर ये 2 शीतला तालाब बोलते ढोर तालाब और नकटा तालाब वर्तमान में इतनी गंदगी है, और वो जो ये निस्तारी की तालाब है जिसमें सफाई अति आवश्यक है। कुछ भी कार्यक्रम है जैसे 10 गात्र से लेके और भी कुछ भी, जैसे अब अभी जो सीज़न में शादी का सीज़न रहता है तो मेहमान आते हैं, वो सबका आस्था रहता है तालाब में नहाने का, लेकिन आज स्थिति इतनी ख़राब है जितना हमारा
जो गांव कुरुद है, जो नगर निगम में क्या गया, पूरे गटर में चला गया है। पूरा वार्ड जो है गटर की तरह नज़र आता है, जहाँ देखो गंदगी नज़र आता है। तो बस यहाँ पे के लोगों को क्या मस्त ये कर रहे हैं कि यहाँ टैक्स बस लिया जा रहा है, यहाँ बाकी कोई जो सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और आज स्थिति देखिए, इतनी गंदी तालाब में फिर से पानी भरा जा रहा है। ये कोई उचित है क्या? ये उचित नहीं है ना। यहाँ जनमानस को पूरी असुविधा में और डाला जा रहा है, जबकि गंदगी में लोग गंदगी में नहाएंगे क्या, बताइए। पता नहीं। अब यहाँ तक तो विधायक जी ने भी बोला है कि यहाँ पे जितने वैशाली नगर अब मेरे आने के बाद से पूरे तालाबें 36 तालाबें हैं, 36 तालाबों को सफाई किया जाएगा, अच्छे से सौंदर्यकरण किया जाएगा। लेकिन वो सौंदर्यकरण तो बात की बात है, अभी फ़िलहाल निस्तारी के लिए इस तालाबों की सफाई होना चाहिए, वो चीज़ पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और आयुक्त महोदय को भी दिया गया है कि इसका तालाब की सफाई करो। अभी बीच में 4 दिन पहले फिर उनके संज्ञान में डाला गया है, उसके बावजूद भी आज नहर का पानी उसमें डाल दिया गया है। ये मतलब ये हमारी बातों का अवहेलना किया जा रहा है। और ये लगता ये है कि वाकई हम तो जनमानस जनहित के लिए हम यहाँ पे पार्षद, मेरी मैडम जो है पार्षद हैं और उनका मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, और मेरा प्रॉपर वार्ड के विकास के लिए मैं निरंतर हम लोग लड़ते रहते हैं। लेकिन हमको ये निर्दलीय पार्षद है करके अपेक्षित किया जा रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। वार्ड 22 के पार्षद पति नकटा तालाब में पानी भरता देख जोन 2 की कमिश्नर को फोन लगाया, परंतु उनके द्वारा दिए गए आवेदनों के प्राप्त न होने की जानकारी देते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। और इस वजह से इस वर्ष भी कुरुद बस्ती के लोगों को इसी गंदे तालाब के पानी का उपयोग निस्तारी एवं अन्य कार्यों के करने के लिए विवश होना पड़ेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।